कह रही हैं आप? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप लोग को पता ही नहीं है। मैंने अभी सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया, डिलीट होने का, फिर लगने का, डिलीट होने का, फिर लगने का। डिलीट आप लोग बस उनसे कह लीजिएगा भैया मैं आप सबके सामने ना, आप सबके सामने मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी माँग लूँगी, नाक भी रगड़ लूँगी, लेकिन बस आप इनसे मेरी रिकॉर्डिंग लगवा दीजिए, जहाँ पर भी। कहाँ पे है? झूठ आके मैसेज करते हैं, झूठ। कम्युनिटी डिलीट हो चुकी है। एक बार इनसे बोल दीजिए कि मैसूर का सच लगा दें ये। बोल तो दिया भैया करो ना ताकि पब्लिक मुझे गालियाँ देगी। अंशु जी, एक्चुअली नेहा गलत है। एक्चुअली नेहा गलत है। और आपको बताऊं, अगर कोई आदमी आपको ट्रैप करता है ना, बात करो नहीं तो मैं कमेंट्री डाल रहा हूं, बात करो नहीं तो मैं लाइव आ रहा हूं, बात करो नहीं तो मैं ये कर रहा हूं, वहां पे तुरंत डरिए मत, तुरंत इमीडिएट पुलिस एक्शन लीजिए। और जो ये लोग क्या टीचर बनेंगे यार, क्या टीचर बनेंगे? अपने घर में का बच्चा नहीं संभल रहा है, अपने घर में इतना, माँ बाप तो खुद ही वही काम कर रहे हैं यार, ये दूसरों को क्या बोलेंगे ऐसे। अब हम कपड़ा पैक कर लिए हैं और अब बस अब हम निकल रहे हैं। अब देख रहे हैं वहां पहुंच के क्या होता रे, जिसके घर में ओरिजिनल होता है ना, मातम छा जाता है। मातम, चिकन पार्टी नहीं होती, चिकन पार्टी नहीं होती। कब समझोगे आप लोग? तुलसी विवाह के एक दिन पहले चिकन पार्टी हो रही है, जहां पे इतना बड़ा कुछ छाया हुआ है, चिकन पार्टी हो रही है। तो अब हम पहुंच गए हैं, बस अब कुछ नहीं होगा। अब देखते हैं हम क्या होता है। हम सच के साथ हैं, हम मनीषा का साथ देंगे, चाहे एनी हाउ हम कुछ भी करेंगे। भाई हम तो चाहते हैं कि तू करेगा या मैं करूंगी, बुलवाएंगे एक दिन एक दूसरे को सामने। नेहा ने एक्सेप्ट किया, वो तो नेहा ने एक्सेप्ट किया, वो भी बताओ। नेहा, किस चीज का नेहा एक्सेप्ट किया? नेहा गलत है, मैं कब बोल रही हूं? नेहा गलत है। भाई बहन के रिश्ते पे शर्म आती है। कोई भाई नहीं बनाएगा आज के बाद, कोई भाई नहीं बनाएगा। और हाँ, ये भी सच है कि चीनू को कुछ नहीं पता था। चीनू ने जब डाउट करके मुझसे पूछा कि अलका दीदी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ जानते, पता है वो बंदा इन लोग के चक्कर में ना पता नहीं क्या शर्त लगाने जा रहा था। मैंने कहा यार अगर आज इस भाई का सर झुकाना, कल को मेरा भाई समझ लो, कभी भी नहीं करना चाहिए। हमने कहा इन दोनों के चलते एक भाई का सर झुक जाएगा। हमने कहा भैया सुनो, बत मत करो, कोई चैलेंज मत लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत हो। बोलता बहन बता मेरी क्या सच है, तूने क्या बोला कि सुमित को सब बता दो, नेहा दीदी सुमित को सब सच बता दो, सारी चीजें घर में बता दो, क्या बोला? तब जब कसम मिला, हमने कहा भैया बात ऐसी है। उसी रात को इनका बेंगलोर जाना कैंसिल हुआ था। इनकी मां ने बोला मेरी लड़की बेंगलोर नहीं जाएगी। शुभम जी, शुभम रॉय जी, शुभम भैया, मैं सीवान एमपी एमएलए से तक मिलने जाऊंगी। इनकी फैमिली ने जो मेरे साथ किया है, मुझे छोड़ना नहीं है, चाहे जो भी हो। लाइव में आके थ्रेट देता है बंदा, बोलता है ट्रैप में फंस गई, दूसरे दिन उसके फिर से मुझे ट्रैप में फंसाता है, रोगा करके रोता है, दीदी प्लीज मुझे बात करा दो, दीदी मैं मर जाऊंगा। कहता मुझे सर पे चोट लगी है, मेरे को क्लॉट्स जम गए हैं। जब अकरन हॉस्पिटल में कॉल किया था ना, तो उन्होंने यही बताया था, लगाए ना प्रिस्क्रिप्शन, ये बेटा सबूत लगा, तू सबूत लगा, ये प्रिस्क्रिप्शन लगाए डॉक्टर का कि इसने क्या किया था। फीवर हुआ था, फीवर में एडमिट हुआ था। इस वहां जब कॉल की रिसेप्शन पे हम लोग ना, यहां तक कि सुमित भैया ने भी कॉल किया था हॉस्पिटल में, उन्होंने बताया कि ये इलाज करा के जा चुके हैं, ओपीडी में आए थे, फीवर था। गुंजन जी, किस कंफ्यूजन में हैं आप? एक दिन लिख के देख लीजिए, 10 दिन लिख के देख लीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सारा गेम था। कम्युनिटी क्यों डिलीट की गई मैडम? क्यों? जोर का झटका हाई जोरों से लगा आप लोग के लिए, धीरे का झटका नहीं, जोर का झटका जोरों से लगा। क्या समझ रही थी मैडम? आप डाल डाल हैं तो हम पात पात हैं। अपनी सिक्योरिटी रख के हम किसी की हेल्प करते हैं, एक बात दिमाग में रखिएगा,
एक बार की घटना मैं बताती हूँ आपको। एक बार मैं गाड़ी से जा रही थी, रास्ते में एक आदमी तड़प रहा था और उसकी बस जान निकलने वाली थी। मैंने कहा यार इस आदमी को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है और ये घटना सेक्टर 49 की है। मैंने कहा सब आदमी तमाशा देख के निकल गए। मैंने कहा यार मैंने वीडियो बनाया। मैंने कहा नहीं यार मैं वीडियो बनाऊँगी, पता नहीं कब क्या मुझे देना पड़ जाए। मैंने वीडियो बनाया कि देखिए 2-4 लोग मिलकर के इसको उठा रहे हैं, अगर कोई भी इसका परिचित हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। ये आदमी बहुत सीरियस कंडीशन में है जिसको मैं इस हॉस्पिटल में लेके जा रही हूँ। वीडियो बनाया, वीडियो पोस्ट नहीं किया, वीडियो मेरे फ़ोन में था। जाते-जाते जैसे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, वो आदमी चल बसा, वो आदमी बचा नहीं। डॉक्टर ने उसको लेने से मना कर दिया कि भैया मैं इसको नहीं लूँगा और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। भाई साहब, उस आदमी को ये घटना किसी और के साथ भी हुई थी, वही घटना भाई साहब मेरे साथ भी हुई। ये घटना मुझे किसी क्या कहते हैं, डॉक्टर ने जब बोला कि आप मैडम आपको केस करना पड़ेगा, मैंने कही भाई साहब वो वीडियो बना था और वीडियो बन के दिखा था। जब वीडियो मिला ना तब डॉक्टर ने कहा कि नहीं बात तो सही है और ये चीज़ें ये मैडम लेकर के जब आई थी तो ये जिंदा था। गौतम साई जी, मैं ट्रू लेडी नहीं हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ, मैं बहुत घटिया हूँ, मैं बहुत वो हूँ। सुबह से निकली हूँ, सुबह से ये आदमी मुझे परेशान किया है। मैं तो इसके खिलाफ अभी डालूंगी टॉर्चर का। अभी काहे घबराता है ये जो बंदा जिस तरीके से मुझे परेशान करके रखा है ना, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, इसको मैं बताऊंगी बताऊंगी कि किसका पाला किससे पड़ा है। बहुत बड़ा यूट्यूबर बनता था ना अपने आप को, बहुत बड़ा। मैंने नहीं सोचा था कभी। और श्वेता शर्मा को सैल्यूट करती हूँ मैं, 1 बार 2 बार 3 बार श्वेता शर्मा को सैल्यूट करती हूँ मैं। नेहा ने कॉल पे एक्सेप्ट किया है, वो बताओ। नेहा ने कॉल पे क्या एक्सेप्ट किया था? हाँ, शादी के लिए जी। बोले ठीक है मैं नहीं करूंगी शादी। इसने बोला शादी नहीं करेगी, तू शादी नहीं करेगी। बोली ठीक है मैं नहीं शादी करूंगी, मैं सिंगल रहूंगी। मुझे मेरा हक दिलाएगा? बोला हाँ मैं सब दिलाऊंगा। यस, एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्ट किया था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नेहा इज रॉन्ग। पाप किया है उसने, माफी मांगेगी वो लाइफ में आके। अरे मोनिका जी थोड़ी शर्म कर लीजिए। हम सब इल्जाम मान लेंगे, जो 2-4 लोग उठ के आ रहे हैं ना, हम सब मान लेंगे, हम सब मान लेंगे। आप बस अपने भाई साहब से वो रिकॉर्डिंग लगवा दीजिए, मैसूर वाली। झूठ गले से चिपट चिपट रहती है, तई सचिन से वो ट्रैप हो गई। क्या बोलती हो यार तुम झूठ। देखिए देखिए मैं झूठ को सपोर्ट नहीं करी कृतिका जी, ट्रैप हो गई जो भी हो गई। इन लोगों के बीच जो भी रिलेशन था वो कहीं से भी जायज नहीं था। लेकिन क्या बोलूं मैं, एक बंदा झूठ बोलता है, पता है कहां से पकड़ना शुरू किया गया, हम इसको पकड़ते कहां से लगे। बोलता है कि उसको मेरी अंगूठी नहीं पहननी थी तो इसने मेरी अंगूठी निकाल दी। मैंने इसको पता नहीं कितने पैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए थे तब इसने अंगूठी खरीदी। भाई साहब जब मैंने बोला अपना अकाउंट स्टेटमेंट दो जहां तुमने पैसे ट्रांसफर किए हैं, भाई साहब बंदा तो भाई टाइम टाइम फिस हो गया। नहीं बोला, बस उसने पता है जो इसने इसकी बच्ची को चेन दिया था ना नेहा के, उसने जब बोला कि ये सोना चांदी लेती है तो उसने तुरंत इसके अकाउंट में अपनी बच्ची को जो चैन दिया था ना, इसने ऐसे लोग का 1 रुपया नहीं खाना चाहिए। चैन का पैसा तुरंत इसके अकाउंट में ट्रांसफर किया कि ये लो तुम्हारे पैसे जो तुमने मेरी बच्ची को चेन दिया था। 25,000 के आसपास में कुछ पैसा इसने वापस किया। तो मुझे बोलता है देखो देखो दीदी इसने मेरे साथ ना, मेरे से भी हार ले रही है, सुमित से भी हार ले रही है, बल्कि उसने अपनी बच्ची के चेन का पैसा ट्रांसफर किया था, उसको भी इसने बदनाम किया था। खैर कोई बात नहीं, लाइव बहुत हो गई, अब मैं नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस से थक के आ गई हूँ। अब मैं इनकी रिकॉर्डिंग लगाती हूँ। बहुत शौक है रिकॉर्डिंग लगाने का ना, चैनल पे हम लगाते हैं। कम्युनिटी में पहले जो लगाया था आपको सब पता था? नहीं राजवी जी, मुझे ये बात पता चली है फ्राइडे को 1 बजे, टाइम से बता देती हूँ 12 से 1 बजे के बीच में शाम को ही ये बात बाहर गई। और बाहर कैसे गई? गलती से, जब मैं बार बार एक्चुअली में मैं नेहा जी को ये सजेस्ट कर रही थी कि दीदी देखिए गलती आपसे हुई है, आप अपने माँ बाप के पैरों पे गिरिए, आप सुमित जी से बोलिए, सुमित को सब सच बताइए। अगर सुमित आपके साथ हो गए ना, फिर ये आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, डंके की चोट पे आप कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मैंने उनको कहती रह गई बट वो डरती रही, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं उनको एक ही सजेशन देती थी, अरे सुनिए सुनिए ये मिर्ची उर्ची वाली बात मत करिए बैन। अब आप लोग को जो कमेंट करना है करते रहिए, आई डोंट केयर, क्योंकि सबूत तो बोलते हैं ना चीख चीख के, कमेंट पढ़ते रहिए, आई डोंट केयर। सबूत तो बोलेंगे अभी चीख चीख के, सबूत तो बोलेंगे चीख चीख के।
कितना बोलती है आपका मुँह, नहीं, 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 मेरा मुँह नहीं दिल करता बहन, 2 साल मैंने एंकरिंग की है बहन। अगर सुमित ना मिलता तो सचिन के पीछा अभी भी ना छोड़ती। नहीं, नहीं, नहीं डियर, गलत बात है, गलत बात है। ये जिसको जो करना रहे, अच्छा ये बोल रहे हैं आप कि सचिन नहीं मिलता तो पीछा, वो जो भी हो, भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसे गलत चीज़ों को मैं एप्रिशिएट नहीं करती और कभी नहीं करूँगी। गलत किया है। अच्छा, पर अर्पण जायसवाल जी लगा दिया तो क्या करोगे आप? अर्पण जायसवाल जी, पहले हम मौका बड़े यूट्यूबर को देते हैं। हम पहले मौका बड़े यूट्यूबर को देते हैं। पहले बड़ा यूट्यूबर एक काम करे, जैसे वो एक रिकॉर्डिंग लगाया है आधा अधूरा, पूरा तो मैंने लगा दिया। आप एक काम करिए कि प्लीज उनसे बोलिए कि सच्ची रिकॉर्डिंग लगाएं। उनसे बोलिए कि सच्ची रिकॉर्डिंग लगाएं। आज मैं, इसने बोला है ना, आज मैं रात में जो भी कुछ करने वाली हूं, ये लोग कांप जाएंगे। यूट्यूब का भूत का नशा उतर जाएगा इनके साथ। इन्होंने मेरे एक ऐसी फैमिली जो भाई अपना, क्या बताऊं, हम अपना अकेले काम करते हैं। इसने मुझे चुना ट्रैप के लिए कि अलका जी को पता है, अलका जी इस बात पे उठेंगी तो हम ट्रेंडिंग पे आएंगे, हमारा मैटर ट्रेंडिंग पे चल जाएगा। छी। श्याम बाबा आपका भला करेगा, आप इतनी अच्छी हो। कविष्का जी, मैं ना आप लोगों से अभी भी बोल रही हूं, मैं आप सब से एक बात बताऊं, आप सब से मैं एक चीज में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए, मैं ना कल बाबा का जन्मदिन मनाई हूँ, कल पूजा पाठ की हूँ, मैं अपने बाबा से बोल रही हूँ, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक बात कहती हूँ, सिर्फ इसको बोलिए कि मुझे विद प्रूफ बेनकाब करे। ये क्या चिल्ला रही थी, काएं 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 काएं, मेरी आवाज ही नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने क्या बोला ना, वो वॉइस आप जाके उस वीडियो में सुनिए, प्लीज सुनिए जा करके। जी 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 जी, उस पे मत जाइए। हाँ, मेरा डाइवोर्स हुआ था, उस पे मत जाइए। विवेक शर्मा भैया, बहुत कुछ हुआ है भैया, बहुत कुछ हुआ है। पहले मैं इसके गांव के जो एमपी एमएलए है ना, पहले मैं उनसे मिलती हूँ, और तेरा दम होगा ना तो तू रोक लेना मिलने से। चैलेंज कर रही हूँ, और तू अगर सही है ना तो तू मुझे विद प्रूफ गलत साबित करके दिखा। विद प्रूफ, विद प्रूफ गलत साबित करके दिखा, बस। नहीं युविका जी, आप एक काम करिए, मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है, और ये जो बहुत बोली है ना अभी, ये कमेंट्री डिलीट की है, उसका मैं प्रूफ अभी वैन लाइव से जाऊंगी और अभी उसका प्रूफ मैं लगाऊंगी। पता है आपको, मैं अभी उसका प्रूफ लगाऊंगी, डोंट वरी। ये अपने ही जाल में फंस गई है, अपने ही जाल में फंस गई है। और मुझे क्या बोलता है, तुम सच लाओगी या नहीं लाओगी, मैं तुमको घसीटूंगा। वो ब्लैकमेलिंग नहीं है, क्या है, कान में रुई ठूस लियो तुम लोग। वो ब्लैकमेलिंग नहीं है, वो तो इसको बाद में पता चलेगा लीगल कि एक औरत को ब्लैकमेल करना क्या होता है। बोलता है वीडियो डालोगे कि नहीं डालोगी, मैं तुमको घसीट लूंगा, मैं तुमको बदनाम कर दूंगा कल। इसलिए इसलिए इसके मुंह से गलत से निकल गया कि अलका सबका भला करती है। और ये अलका के साथ ही बेटा, हम ना जब किसी की हेल्प करने जाते हैं ना तो ग्लव्स पहन के मदद करते हैं। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, कोविड टाइम में लोग इलाज करते थे तो अपने को पूरा सिक्योर करके करते थे। अगर मैंने तेरी हेल्प करने की एक कदम भी चली है ना तो अपने आप को सिक्योर रख के, क्योंकि ये अवैध संबंध का मामला था और ऐसे ऐसे अवैध संबंधों में कांड होते हैं। मैंने अपने आप को, और इसीलिए तेरा सब कुछ मैंने अंबाला पुलिस स्टेशन में दे दिया है। उसी दिन रिकॉर्ड हो चुका। और तुझे क्या लगता है ये एमी रिकॉर्ड हुआ कंप्लेन? नहीं 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 नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। हम ऐसा काम करते हैं ना कि वो ऊपर तक रिकॉर्ड बना रहे। मैं आप लोगों से बोलती हूं, अगर मैं इतनी बात बोल रही हूं यहाँ पे लाइव में आके धड़ल्ले से ना, तो मैं ऐसा वैसा तो काम करूंगी नहीं, बचकानी हरकत तो करूंगी नहीं। सोचिए, मुझे शुक्रवार को पता चला, मैं कोई वीडियो नहीं लाई, मैं शनिवार को कोई वीडियो नहीं लाई, मैं संडे तक मना करती रही कि फैमिली मैटर है, घर में रहने दीजिए, घर में रहने दीजिए, ये लोग आपस समझ लेंगे। लेकिन नहीं, जब मैं मैडम को समझा रही थी ना, मनीषा जी को, तो क्या बोलती थी, नहीं हमको सब कैमरे पे लाना है। पता हूँ जिस औरत के साथ होता है ना, वो औरत सीधे थाने भागती है। वो औरत पहले माँ बाप को बुलाती है। आप सोच सकते हैं, बर्थडे बीत गया, लक्ष्मी पूजन हो गया, तब इनकी मम्मी कह रही हम लोग गांव जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन सही नहीं है। दीपिका जी, आपकी बातों से लग रहा है कि आप सच हो।
बहन, मैं इतनी इतनी बात, साक्षी ब्लॉग मैंने इसको, आपको माफी का कदर सुनोगी? कल चीनू इसके खिलाफ कल ही एफआईआर कटने वाली थी, पता है? मैंने उसको बोला चीनू भाई, अगर थोड़ा भी मुझे बहन माना है ना, प्लीज मत करा एफआईआर, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। भगवान से कह रही हूं मैं, चीनू अगर ये बात बोल देना कि अलका झूठ बोल रही है, मैं कुछ भी कर लूंगी। बस एक बार चीनू बोल दे बात। मैंने कहा भाई प्लीज एफआईआर मत करना, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, और छोड़ना, एक मौका देते हैं, एक मौका दे दो, जाने दो, कोई बात नहीं है। मैंने अभी रिकॉर्डिंग में लगाई है, तब भी यही समझा रही थी। इसके साथ जितनी बार मैंने बात की, मैंने सिर्फ इसको समझाया है। और आज ये 7,491 लाइक बता रहे हैं ना, कि इतने लोगों को तो ट्रस्ट है मेरे पर। कोई बात नहीं है, आप गंदे कमेंट करते रहिए, मैं सच के साथ हूं। और ये जो कम्युनिटी डिलीट हुई है, तो उस कम्युनिटी का जवाब आप लोग मांग लीजिएगा, हम उसके पहले ही। कोई बात नहीं कीर्ति सनन जी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। वो आपकी, आपके साथ सोच है, आपको दीपक कलाल बहुत पसंद है, आपकी सोच। क्या करोगे तुम लोग फिर अगर उसके बाद? मैसूर जा रहे थे, हाँ मैसूर जाने का सच तो जान लीजिए, ये बहुत गिड़गिड़ा रहा था कि नेहा तुम समझो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी, तुम्हारा सब लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, मैं तुमको सच दिखाना चाहता हूँ, तुम एक बार मुझे मिलो, मुझे तुमसे मिलना है तो बस मिलना है, मैं तुमको सच बताना चाहता हूँ। वो बोली सीधे, मुझे नहीं मिलना है, जा तुझे जो करना है कर ले, मुझे नहीं मिलना है। तो बोला कि बस एक बार सच दिखा ले, तो तुम जिस लड़के से शादी करने जा रही हो ना, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, तुम बहुत बुरे जगह फंसने जा रही हो। जब ये बात सुनी नेहा दीदी ने, तो कही कि ठीक है, तुम क्या दिखाना चाहते हो, और ये बातें मैंने रिकॉर्डिंग में भी बोली है, आप जाके सुन लीजिएगा, इसने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं लगाई है। उसके बाद जब नेहा दी को समझ में आया कि एक बार इससे, हमने कहा दीदी ये क्या दिखाना चाह रहा है, ऐसा क्या बात है, क्या सच जानता है ये? तो बोलती कि ठीक है, मैं बेंगलोर जा रही हूँ, तुम मुझे वहां पे मिलो, वहां दिखाओ क्या दिखाना चाहती हो तुम। तो ये बोला तुम जल्दी मुझे होटल का नाम बताओ, मैं वहां पे आऊंगा, वहां मिलूंगा। मैंने सब सुन लिया बात को, लेकिन जैसे ही फोन कटाना, जैसे ये फोन से निकला, मैंने नेहा जी को वार्न किया कि नेहा जी आप बेंगलोर मत जाना, बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये आदमी आपको दूसरी तरीके से, बहुत बुरे तरीके से जाल में फंसाने वाला है, बुरी तरीके से जाल में फंसाने वाला है। अभी कैसे लगा दूं, जाने तो दो मुझे। अच्छा चलिए, आप लोग पहले बताइए, कम्युनिटी का प्रूफ डालूं पहले? आप लोग बताइए, कम्युनिटी वाला प्रूफ डालूं? हाँ हाँ लिखिएगा, केवल हाँ हाँ, केवल हाँ हाँ लिखिएगा। इसका मैं लल्लू सा, लप्पू सा, सचिन सब बताऊंगी मैं। आप सिर्फ कम्युनिटी में डालिए कि मैं इसके कम्युनिटी का मुंह तोड़ जवाब दूं। ऑडियंस बताइए, जो मैडम ने कम्युनिटी लगाई है, इसका प्रूफ दूं मैं आप लोगों को? हाँ हाँ लिख दीजिए। बेटा, जो हेल्प करने जा रहा है, तुम उसका ही जड़ काट रही हो। तुम जो की हो ना, मरते हुए को लोग पानी भी नहीं पिलाएंगे, समझी? मरते हुए को लोग पानी भी नहीं पिलाएंगे। एक बार फिर पूछ रही हूं, जो कम्युनिटी में लगाई थी मैडम की, सब मुझे नया नया पता चल रहा है, तो प्लीज जो रिकॉर्डिंग में लगाऊंगी, आप उसको मिला लेना, मेरी लाइव को मिला लेना, और मैडम को मिला लेना कि मैडम की कम्युनिटी मेरी लाइव और मेरी रिकॉर्डिंग मैच कर रही है या नहीं कर रही है। चलिए, थैंक यू। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वोटिंग जा रही है। हाँ, अब दूसरा एक सपोर्ट आप लोग और कर दीजिए डियर, आप उनसे बोल दीजिए कि मैसूर की रिकॉर्डिंग लगा दें प्लीज, क्योंकि भाई उसमें तो मैं अपना काट दूंगी ना, इसलिए मैं नहीं लगा रही, मैं काट दूंगी, अपनी गलती छुपा लूंगी मैं, तो वो मेरे लिए सही नहीं है। ये मुझे बेनकाब कर दें, ये मुझे बेनकाब कर दें। तो लप्पू सा सचिन, क्या है सचिन में? तो सचिन में ये है, ऊपर से नीचे फ्रॉड भरा पड़ा ये आदमी। ये दूसरी औरत को, मैंने इसको आज ये भी गिड़ाया कि तुम दूसरी औरत को नंगा कर रहे हो यार। रोड पे कोई औरत नंगी चलती है, इसको ढक देना चाहिए, तुमने तो उसको नंगा किया। आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग एक बार डिमांड कर लीजिए कि उनसे बोलिए कि मैसूर की रिकॉर्डिंग लगा दे, क्योंकि मैं तो अपना काट के निकाल दूंगी, है ना, मैं अपना काट के निकाल दूंगी, तो बात वहां से हो जाएगी गड़बड़। तो
अच्छा नहीं लगेगा। मैसूर की रिकॉर्डिंग लगवाइए, आखिर बेनकाब वो भी तो करें। मैं तो लगा रही हूँ, मैं भी रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ, कम्युनिटी का आपने प्रूफ मांगा है, मैं वो भी लगाऊंगी। उसके बाद इस बंदे का कल नहीं, संडे के बाद, संडे को जो लाइव हुई थी जहां पे थ्रेड देके गया था मुझे, उसके नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग आपको सुबह की लगाऊंगी मैं। सुनिएगा। चलिए मैं अब लाइव जा रही हूँ, बाय। और मैं इसके बाद जो एक्शन लेने वाली हूँ वो पता चलेगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत किया है। थैंक यू। वो विजय विजय जी, अब तो भैया ये लाखों लोग खड़ा कर दे, मैं सब कुछ हारने के लिए तैयार हूं। क्योंकि इस आदमी को पता है, आपको वो वीडियो क्यों लगा? वो वीडियो जितने मिनट पे आई है और मेरी जब इन मैडम से ये हॉट टॉक हुआ है ना, उस दोनों की टाइमिंग मैच कर लीजिएगा। इधर मैं इनसे हॉट टॉक की हूं, मैं इनको फोन पे बहुत रोई हूं, मैंने कहा मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, तुम गलत हो ना तो तुम कभी माँ बनने का सुख ना मिले। मैंने अपने बच्चों को किया ना, क्योंकि मैं सही हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैडम तुरंत सोचो, कितना साजिश है यार इन सबों का, कितने गंदे घटिया लोग हैं ये लोग। मतलब क्या बोलूं मैं यार, कितने घटिया लोग हैं ये लोग। वीडियो शूट करके रखा था, वो भी आधे अधूरे से, आधे अधूरे से। सासू के इशारे पे वीडियो बन रहा था, वही सासू बैठ के वीडियो बनवा रही हैं। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, इस बार ये यूट्यूब की गंदगी शांत होगी। प्यार करके, अरे प्यार का नाटक करके उसको नंगा किया है ये आदमी, और वो ऐसी क्या बताऊं मैं, उस औरत को बेवकूफ बोलूं या आशिक मिजाज बोलूं कि उसने भाई बना करके और उसको ऐसा किया। मैंने पूछा प्रपोज किसने किया था, तो पता चलता है भाई साहब ने किया था। राखी बनवाना नहीं चाह रहे थे भाई साहब, राखी बनवाने के टाइम पे कष्ट हो रहा था, मैं राखी नहीं बनवाऊंगा। ये प्यार न होगा फिर हमसे, है कसम की कसम, है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, चाहे ट्रैप में फंसे कोई अपनी बला से। यस, और फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, आई हैवंट नीड एनीवन, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अकेले दम पे खड़ी हूं, अकेले अपना नाम वहां बनाया है ना, जहां पे बनाने के लिए घर की फैमिली इज्जत को नहीं बेचना पड़ता है। मैंने वहां नाम बनाया है अपना। पेपर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन के फ्रंट पेज पे आती हूं, मैंने वहां नाम बनाया है अपना। मुझे इस जगह अपने घर की इज्जत बेच के नाम बनाना, माय फुट। नेहा जी आज सामने आएंगी, नहीं आएंगी तो भैया आप वो जाने, वो एक्सेप्ट करें और वो माफी मांगे अपनी पब्लिक से कि उनसे गलती हुई है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। नेहा जी वी वांट सॉरी आप फ्रॉम योर साइड, वी वांट सॉरी नेहा जी। नेहा जी आपको मैं आज बोलती हूं कि आप आज माफी मांगेंगी। माफी किससे मांगेंगी? अपनी ऑडियंस से। और पता है ये इतना गंदा ट्रैप चल रहा था ना कि ऐसे पे ही क्राइम पेट्रोल बनता है, समझे? ऐसे पे ही क्राइम पेट्रोल बनता है। मैं तो सुमित भैया को पता है पहले मैं अच्छा ही मानी, फिर जब इसने मुझे सुमित भैया की सच्चाई बताने लगा ना कि अलका दी ये ऐसा आदमी है, तो मेरे मन में यार कि मैं तो इसको बचाने के लिए सोच रही थी यार कि ये वहां सुमित का जीवन न बर्बाद हो। भैया प्लीज आप देख लेना, आप अपनी मम्मी पापा से पूछ लेना। बाद में जब इसने मुझे बताया, अच्छा और सुनिए, ये लाइव क्यों आया था? लाइव तो खुद बता दिया था, इसने बोला कि मैं लाइव सुमित के कहने पे आया हूं। सुमित ने लाइव आने से पहले मेरी मनीषा से बात की, मेरी मनीषा को 1 घंटा समझाया कि तुम बोलो, तुम सोशल मीडिया पे बोलो, तुम कहो और बातें लाओ सामने। ये बात हुई थी सामने, ठीक है। बाकी नेहा जी वी वांट सॉरी फ्रॉम योर साइड, और ये आपको सॉरी अपने पब्लिक से बोलना होगा, क्योंकि आपने पब्लिक को धोखा दिया है, भाई बहन बना के धोखा दिया है। सॉरी, मैं इस मैटर में आपको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं कर सकती, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपने भाई नहीं बनाया होता ना, दोस्त नहीं बनाया होता, तो चलो भाई ठीक है, आपका अट्रैक्शन हुआ, आप माफी मांगो जाओ, लेकिन आपने भाई बना के जो किया है वो गलत किया। लेकिन उसका मिसयूज इन दोनों पति पत्नी ने किया है। आप सोच सकते हो,
संडे वाली कम्युनिटी लगाई थी मैडम ने, ये डाल दूं, डाल दिया, कोई बात नहीं। चलिए अब मैं जाती हूँ और मैं किसी के साथ नहीं हूँ, सॉरी, आप लोग अपने निकाल दीजिए। मैं नहीं घुसी आरडी जी, मुझे इसी का सवाल, इसे लीगल चाहिए कि ये मुझे इस मैटर में क्यों घुसाया। मुझे इस बात का लीगल जवाब चाहिए इससे, और इसको मिल जाएगा। मैं कुछ दिन में बेटा तुमको गारंटी के साथ बोल रही हूं, मजाक नहीं है ये। और आगे जो भी होगा वो देखें, क्योंकि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। इस बात पे मुझे इस मैटर में घसीटा, मेरे पास फोन किया, मेरे पास इनसे बात करवा दूं इनसे। और मैं काश अगर पहले जान गई होती ना, मैं इसको ब्लॉक कर देती कि इतना घटियापंथी हो रहा है। ये बहन बना के बहन की इज्जत ले रहा है, और वो भाई बना के भाई का बहन का रिश्ता खराब कर रही है। ठीक है, मैं अब इनकी कम्युनिटी का सच लगाती हूँ। बाकी का बाय बाय, टेक केयर। वीडियो आ रही है थोड़ी देर में, सच जानिए आप लोग, अपनी आंखें खोलिए। बाकी का अब हम देखते हैं। जी भाई क्या बताऊं मैं, जब इंसान देख लेना कि सामने वाला साइकोपना कर रहा है ना, तो उसको प्यार से बोल करके साइड में, जहाँ पे चल दिमाग हो ना किसी के पास, वहां मना करना चाहिए। जहां मना करना चाहिए था ना कि मैसूर क्या बेंगलोर मत भेजो, वहां मना कर दिया था। दैट्स वाई नेहा नहीं गई थी। मैंने उनके भाई से बोला, उस चीनू को शुक्रवार नहीं, शुक्रवार को पता चला था, शुक्रवार नहीं शनिवार को पता चला था। चीनू को शनिवार को पता चला था ये सारी बातें क्या चल रहा है। नीतू मैना का गलती ये है कि जिस दिन उनको बात पता चली, उनको अपनी फैमिली में अपने पति से या इसके घर में कहना चाहिए था कि आप इसको कंट्रोल करिए, ये रिश्ता गलत रिश्ते पे जा रहा है। ये उनकी गलती है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। अब जिसको जो गालियां देनी, मैंने तो ओपन चैलेंज कर दिया है, असल का बच्चा होगा तो मैसूर की रिकॉर्डिंग लगाएगा। क्योंकि मैसूर की रिकॉर्डिंग अगर मैं लगाऊंगी तो भैया मैं अपना कार्ड छाट दूंगी, मैं अपनी आवाज़ बदल दूंगी, या मैं कुछ भी कर दूंगी। तो मैं ये ब्लेम लेने से बड़ी, क्योंकि मैसूर का ब्लेम बहुत बड़ा है ना, तो ये ब्लेम, चलो तुमको मैंने दिया परमिशन, तुम लगाओ मैसूर की रिकॉर्डिंग, लगाओ। बाय बाय।